आज जो टर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। कि लोकल वेरिएबल क्या चीज़ है और ग्लोबल वेरिएबल क्या चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक तो आपने पढ़ी होगी इसकी थ्योरी, एक है कि आपके प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होगा और लोकल वेरिएबल कौन सा होगा। ये काम हम डब सी प्लस 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 में कर रहे हैं और ये सी प्लस प्लस की कोडिंग है। इससे पहले कि हम काम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक जल्द ब जल्द पहुँच सकें। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। हमने लिखा है इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम जो है वो इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल है। फिर है यूजिंग नेम स्पेस एस टी कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डब की अपनी हेडर फाइल है। यहाँ पे मैंने एक ले लिया इन पाई इक्वल टू 3.14। कुछ लोग देखकर इसे हैरान हो गए कि ये मेन फंक्शन और फंक्शन के वेरिएबल ले लिया है। अब ये ऐसा पाई का वेरिएबल है जो आपके फंक्शन के बाहर लिया गया, मतलब मेन फंक्शन से भी बाहर है। और देखिए ये आपने एक नीचे फंक्शन निकल जिसकी स्कोप दो जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है इनके दरमियान है। जो मेन फंक्शन है उसकी स्कोप कहाँ तक है, ये जो आपकी मेन फंक्शन की दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं यहाँ तक इसकी स्कोप है। अब ये जो चीज़ है ये इन दोनों की स्कोप से बाहर है, मतलब इन दोनों के अंदर आ सकती है। ये आपका क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। इसकी स्कोप जो होगी आप प्रोग्राम में जिस मर्जी फंक्शन को कॉल कर लें ये उस फंक्शन में आपको नज़र आएगा। आप पाई लिखेंगे जिस मर्जी फंक्शन में लिखेंगे ये आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आपको नज़र आएगा वहाँ पर। अब क्या है, इस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले मैं मेन के ऊपर आता हूँ। मैंने कहा इंट मेन इंट आर, एक फंक्शन लिया हुआ है आर। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं जो हमारा एक होता है स्केयर में उसका जो पैरामीटर निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। उसका पैरामीटर क्या होगा, मैं फर्ज एक चीज़ कर रहा हूँ कि उसका पैरामीटर निकाल रहा हूँ, फंक्शन के थ्रू उसका एरिया निकाल रहा हूँ। अब क्या है, अब मैंने लिखा इंट आर, मुझे रेडियस चाहिए उसके लिए। सर्कल की बात करें, हमने सर्कल का पैरामीटर और रेडियस निकाल रहे हैं। अब क्या हो गया, मैंने इसका आर लिखा, मैंने कहा सी आउट इंटर रेडियस के रेडियस इंटर करो सी आर के ऊपर आ गया कि आर में रेडियस इंटर हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट पैरामीटर इक्वल टू, आपने फार्मूला पड़ेगा 2 पाई आर के नाम से, 2 पाई की वैल्यू मैंने क्या रखी है यहाँ पे ग्लोबल में, मैंने रखी है 3.14। यहाँ पर लिखी है ग्लोबल वेरिएबल में 3.14, तो वो यहाँ पर पाई की जगह 3.14 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई जो भी आर की वैल्यू होगी तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि पैरामीटर इसके बराबर है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया एरिया आर जो है वो पैरामीटर में मैंने जो है ना भेज दिया पैरामीटर का, तो इससे हम आर्गूमेंट भी कहते हैं कि आर्गूमेंट में हमने क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ। अब क्या है, जो यहाँ पे आर जो है वो पास बाई वैल्यू हो रहा है। पास बाई रेफरेंस तब होता है जब आगे से कैचिंग, अच्छा कैचिंग जो होती है वो एड्रेस ऑपरेटर से होती है, कि एड्रेस ऑपरेटर से हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पास बाई वैल्यू से कर रहे हैं। एरिया का फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऊपर, इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसकी बॉडी में यहाँ पर ही डिफाइन कर रहा हूँ। अगर इसकी बॉडी में मेन के बाद डिफाइन करता हूँ तो इसके आखिर में क्या होता, सेमीकोलन होता। अब मैंने लिखा हुआ वाइड एरिया, वाइड का मतलब कोई इसके रिटर्न टाइप नहीं है, एरिया का नाम। और इंट आर की ये एक पैरामीटर लेगा, एक आर्गूमेंट लेगा मेन से, जब इसे कॉल किया जाएगा मान से आपको एक आर्गूमेंट इसके लिए भेजना पड़ेगा। और मैंने लिखा सी आउट एरिया इक्वल टू पाई स्टेरिक आर मतलब आर स्केयर, आर स्टेरिक आर मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू आर स्केयर। पाई आर स्केयर के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि एरिया इसके बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सी आउट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा बाहर। अब इस पाई की वैल्यू आपको इस फंक्शन के अंदर भी नज़र आएगी, ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है एरिया का, एरिया फाइंड कर रहा हूँ। ये जो मेन फंक्शन है जिसमें आपने पैरामीटर फाइंड किया, यहाँ पर भी इसकी स्कोप आपको नज़र आएगी। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखना इसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों जगह पे हमें नज़र आएगी, दिखाई देगी। अब जब मैंने यहाँ पे आपने कहा कि एरिया इंटर करो, मैंने रेडियस इंटर करो, मैंने 5 इंटर किया
तो आपका आ गया पैरामीटर इक्वल टू 30, एरिया इक्वल टू 75, ठीक है। दोनों के दोनों डिस्प्ले हो गए। अगर मैं यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल सबसे पहले आपको बता दूँ कि लोकल वेरिएबल क्या है। ये आपका आर है, रेडियस है। इसकी स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और जब इसकी ब्रैकेट एंड हो जाएगी मेन की, यहाँ तक की इसकी स्कोप है, यहाँ से आगे स्कोप नहीं है इसकी, ख़त्म हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसकी स्कोप इस फंक्शन तक है। ये जो आर है ये वहाँ से पास बाय वैल्यू के थ्रू यहाँ तक पहुँचाया गया है। इसकी स्कोप यहाँ तक नहीं थी आर की, यहाँ से पास बाय वैल्यू के थ्रू दूसरे फंक्शन में पहुँचाएगी इसकी वैल्यू, इसकी स्कोप नहीं था। इसकी स्कोप यहाँ तक थी, इस ब्रैकेट तक, मेन की एंड वाली ब्रैकेट तक इसकी स्कोप थी। और इसकी स्कोप क्या थी, इसकी स्कोप दोनों फंक्शन में थी। जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा और एक मेन फंक्शन लिखा, दोनों फंक्शन के अंदर इसकी स्कोप थी। ऑल ओवर द प्रोग्राम मीन्स की जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता इसकी स्कोप थी। इस वजह से क्या था, ये ग्लोबल वेरिएबल था ये वाला। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं कि पाई को आपने लिखना है कहाँ पर। मैं कहता हूँ कि आपने इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, तब हम इसको रन करके देखें। देखें एरर आएगा आपके पास कि आप मेन फंक्शन के अंदर इसको नहीं लिख सकते। क्या है, इंट पाई इंटू 3.14। इसको हम लिख के देखते हैं, नीचे देखना। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट पाई इक्वल टू 3.14। अब यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे मैंने इंट लिया, यहाँ पे मुझे फ्लोट लेना चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी। लेकिन हम इसको लेके सिर्फ जनरली चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल कौन सा और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा और लोकल वेरिएबल कौन सा है। जनरली मुझे यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लेना चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू, ये भी तभी इंट के लिहाज से ये सिर्फ 3 ही लेगा, 0.14 नहीं लेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, सिर्फ इसको चेक करना। अगर आप इसको फ्लोट लिखना चाहते हैं तो फ्लोट पे आप इसको लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, फ्लोट लिखते हैं। और जब हम उसको रन करेंगे तो उसने क्या किया, देखो उसने ये जो एरर आपको नजर आ रहा है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन में एरिया में इस पाई की वैल्यू क्या है इसमें दिखाया हुआ है। ये नीचे लिखा हुआ है पाई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कि पाई आपकी स्कोप के अंदर नहीं है। पाई जो है वो आपकी स्कोप के अंदर नहीं है। वो चाहता तो एरर यहाँ पर भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसकी स्कोप के अंदर तो है। इसकी ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो रही है, लेकिन उसकी स्कोप के अंदर नहीं है, इसकी स्कोप के अंदर नहीं पड़ा हुआ। ये क्या था, आपका एरर था। अब आप अगर इसको यहाँ पर लिख लेते, उसके बजाय यहाँ पर लिख लेते हैं इंट, फ्लोट लिख देते हैं, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, तो क्या आता, अब एरर नहीं आता था। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे, देखें कंपाइल करते हैं तो इसका एरर नहीं आएगा। देखें कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब आप अगर इसको इस पाई को उठा इस फंक्शन के बाद लिखते हैं, मेन फंक्शन से पहले उसके बाद लिखते हैं, तब भी आपके पास एरर आएगा। देखना, इसको मैंने मिटा दिया। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन की मैं बाद में इसको लिख रहा हूँ, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। अब भी इसमें एरर आएगा, कहेगा कि जो आपके पास पाई है ये स्कोप में नहीं है। देखना, ये आपके पास लिखा है पाई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कि आपके पाई स्कोप में नहीं। अब इसका मसला क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो टिल कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक इसकी क्या, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता नीचे की तरफ, यहाँ तक इसकी स्कोप है। लेकिन ऊपर जो है, ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें इसकी स्कोप नहीं है। इसकी जो स्कोप है वो यहाँ से नीचे नीचे, इसके ऊपर स्कोप नहीं है। ऊपर जो आपने पाई लिखा, यहाँ से पाई आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो इसके नीचे नीचे इसकी स्कोप है। जहाँ तक प्रोग्राम जा रहा है वहाँ तक आपकी स्कोप है, इसके ऊपर आपकी स्कोप नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया कि आपने डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप इसको ऊपर लिख लेते, इस फंक्शन के ऊपर लिख लेते, तो क्या होता, आपका इसकी स्कोप इस फंक्शन में भी आपको नज़र आती। ये आपके ग्लोबल और क्या लोकल वेरिएबल में फ़र्क है।
अब क्या है, देखो ये भी तो ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन ये इस फंक्शन के नीचे नीचे है, इस फंक्शन से नीचे नीचे ग्लोबल वेरिएबल है, इसके के ऊपर नहीं है। आपने इसको भी इसमें मद्देनजर रखना है कि यहाँ पर जो नज़र आए तो आपको इसके ऊपर टॉप पर आपको डिक्लेयर करना पड़ता। अगर एक फंक्शन के अगर दूसरे फंक्शन को आप कॉल करते हैं, मतलब ये फंक्शन आपने लिखा, इसके अंदर आप किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो फंक्शन आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। इसके नीचे आप लिखेंगे तो क्या होगा, वो कॉल नहीं होगा। अगर आपने उस तरह कॉल करना तो आपको एक कंपाइलर को बताने के लिए आपको यहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप और वगैरह जो सब कुछ है उसका लिख कर आपने उसके आखिर में, जैसे मैं इस फंक्शन के आखिर में ये लगा देता हूँ सेमीकोलन, कि सेमीकोलन लगाया कि ये फंक्शन में नीचे लिखूँगा। यूँ कर सकते हैं। वैसे जनरली क्या होता है कि आप ऊपर फंक्शन लिखेंगे तब भी आप उसको नीचे कॉल कर सकेंगे, अगर वो फंक्शन आपने टर्मिनेटर के बगैर लिखना है। अब क्या है, ये आपके लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या था, फर्क था। ये आपका आर है, आर की स्कोप कहाँ तक है, इस मेन तक है, इस मेन ब्रैकेट तक, इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक लूप लेता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस लेता हूँ, और इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट पी। अगर मैं एक पी वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ सी इन पी और सी आउट पी। इसकी जो स्कोप है, इस पी की स्कोप है, देखिए इसकी ब्रैकेट कहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर आके इसकी ब्रैकेट एंड हो रही है। इसकी ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, यहाँ से। इस दोनों रेड ब्रैकेट्स के दरमियान इसकी स्कोप है, इसके बाहर इसकी स्कोप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी, एक मैंने लिखा सी आउट पी ऊपर, एक मैंने इसके बाहर आकर लिखा सी आउट पी। अब देखना आप इस चीज़ का अवार्ड कर देगा कि ये पी क्या चीज़ है, जो बाहर आई है। ऊपर वाले की बात नहीं करेगा, नीचे वाले की बात करेगा। सबसे पहले तो ये पाई कह रहा है कि पाई हमने नहीं लिखा हुआ, इस पाई को हम मिटा के वापस ऊपर लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू, इसको मैंने वापस लिखा यहाँ पर फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 लिख लिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब उसने देखो इस पी का एरर दिया, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि इस पी का उसने एरर नहीं दिया कि ये सी और पी क्यों है, सीन पी क्यों है। इसने इस पी का एरर दिया, क्यों, इस पी की जो स्कोप थी वो इस ब्रैकेट तक थी, इसके बाहर नहीं थी। इसके बाद जब इसके स्कोप की बात आती है तो क्या आ गया, ये आपने उसके लिए अनडिफाइंड हो गया, ये इसके स्कोप से बाहर आ गया। आपने स्कोप के बाहर आके इसको लिखा हो गया। आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना था तो आपको इसके स्कोप के अंदर आपको इसको डिक्लेयर करना था, तब आप उसको सी आउट करवा सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप तक जल्द ब जल्द हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें।